मोमिन साहब ने भी यहाँ पर ये शिकायत की, अभी भी मैं सुन रहा था, जब भी आप माइक को हाथ लगाते हैं तो काफ़ी शोर शराबा हो जाता है कि बलूचिस्तान असम्बली में पहले इजलास में मेरी पहली तवज्जो दिलाओ नोटिस या तकरीर जो थी पब्लिक पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस यही था कि बलूचिस्तान को जिद्दत की ज़रूरत है और जिद्दत सबसे पहले इस इदारे से, इस असम्बली से हमने शुरू करनी है, ताकि कम से कम एक डिजिटलाइज्ड, मॉडर्न, अपडेटेड, अपग्रेडेड एक असम्बली हो जिसका कम से कम रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो, जिसकी सारी सिस्टम जो है माइक वगैरह बेहतर हों और वो कम से कम ख़ुद 21वीं सदी का जो है एक शायकार हो, ताकि पूरे बलूचिस्तान को फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ाएं। उस वक्त एक कमेटी बनी, उसके हवाले से फ़ंड्स रिलीज़ हुए। गुज़िश्ता हुकूमत ने असम्बली दुश्मनी में या स्पीकर दुश्मनी में कि उन्होंने वो सारे फंड्स जो है रिलीज़ नहीं किए, फिर उसमें डिले हुआ। एक छोटी सी कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन कुद्दूस बिजंजो साहब थे, मैं उसका मेंबर था और बुशरा रिंद साहिबा भी जो उसके मेंबर थी। तो वो हमने कुछ चीज़ें फाइनलाइज भी की, लेकिन वो अभी तक सारी चीज़ें पेंडिंग है। वो अभी तक इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट के दफातर में और उनके फ़ाइलों में जो है दबी पड़ी हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि अब कुद्दूस बिजंजो साहब स्पीकर नहीं रहे, आप हैं, मोहतरम जान जमाली साहब हैं, खुदा तबारक ताला उनको सेहतियाब करे, जल्द सेहतियाब करे और वो आएँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करें, वो जो कमेटी है उसको फ़हाल करें और ताकि जो भी प्रोसेस है उसको वहाँ से शुरू करें जहाँ से पिछली हुकूमत ने छोड़ दिया था। तो हम इसको कम से कम एक्सपीडाइट करें और ये इंश्योर करें कि कम से कम हमारे वक्त में हमने कोई और बड़े काम तो नहीं किए बलूचिस्तान के लिए, कम से कम ये जो कुछ अरसा अगर मिल जाएगा 8 से महीने में, तो बलूचिस्तान को एक अच्छी सी असम्बली तो दें जो कम से कम कोई दूसरे बाहर के लोग आके देखें। और इसमें आप जो, मेरी राय ये है कि आप जो है ट्यूसडे को, मेरी राय ये है जनाब स्पीकर साहब कि ट्यूसडे को आप यानी मंगल को जो भी मुतल्लिका सेक्रेटरी साहिबान हैं जिनमें एसीएस डेवलपमेंट है, पीएनडी के या उनका जो सेक्शन होगा, इसी तरह सीएनडब्ल्यू है, आईटी से रिलेटेड अगर कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, हमारी असम्बली के कुलीग्स हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, ये बैठें और इसको हम ज़रा देखें और इसका एक टाइम फ्रेम बनाएं कि हम इसको 10 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में। हमने इसको एक्सपेडाइट करना होगा एक रोल मॉडल के तहत कि ताकि अगर इस बलूचिस्तान असम्बली के काम 5 साल में नहीं हो सकते तो बाकी बलूचिस्तान के काम कहाँ होंगे। एक और छोटी सी गुजारिश मेरी आपसे है जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान बहुत वसी अरीज इलाका है। सीटीडी का एक वाकया रूनमा हुआ जोब में, 4 मासूम बच्चे जो हैं उसमें शहीद कर दिए गए। उसके हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और हमें उम्मीद है कि शायद इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनका तदारुक होगा। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेचैनी को मद्देनज़र रखते हुए, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, बलूचिस्तान की इस पेचीदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इदारे हैं उनको थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। एक कतरा खून जब इस ज़मीन पर बहता है तो वो कहीं सैकड़ों जो हैं इज़्तिराबें पैदा करता है बेचैनी के। तो जब इतना ज़्यादा खून इस सूबे में बहेगा तो आपके ख्याल में इस सूबे में इज़्तिराब नहीं होगा, बदअमनी नहीं होगी, शोरिश नहीं होगा, रंजिश नहीं होगी, तो यहाँ पर कौन से यहाँ पर शादियाने बजेंगे। तो लिहाजा जो कुव्वतें, जो इदारे गैर जिम्मेदारी के तरीके से इंसानों का इस तरीके से वारदातों में मुलविस हैं, उनको जो है कम से कम इस इंक्वायरी कमेटी के बाद से जो है मेरे ख्याल में कोई उनकी क्या कहते हैं कि शायद तरीक़ेकार में तब्दीली बहुत ज़रूरी होगी। एक छोटी सी गुजारिश आखिरी में करूँगा, मुझे कोई 3 दिन से 4 दिन से बल्कि 15 दिन से डेरा बुगटी के नौजवान, ये जो बलूचिस्तान के अंदर शोरिश शुरू इसको हमें देखना होगा, ये शुरू हुआ है जनाब वाला डेरा बुगटी से। जब डेरा बुगटी में पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो 1953 से बलूचिस्तान का गैस निकाल रहा है और उसने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो हैं, गारंटीज जो हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उनको वायलेट करते हुए हमारी सारी गैस बाकी सूबों तक पहुंच गई। आज भी डेरा बुगटी के लोग लकड़ियां जलाते हैं। आज भी बलूचिस्तान का 70% आबादी जो है वो गैस से महरूम है। बलूचिस्तान के माँ से 6 से 7 डिस्ट्रिक्टों के हेडक्वार्टर्स के बाकी लोग तो गैस के नाम से भी वाकिफ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात याद है, मैं बलूचिस्तान कमेटी का उस वक्त मेंबर भी हुआ करता था। पीपीएल ने कहा कि हम जो है बलूचिस्तान के हवाले से हम हर 2 साल के बाद 25 डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियर्स को जो है हर साल भर्ती किया करेंगे। एक कमिटमेंट वादा जो पीपीएल ने बलूचिस्तान के साथ किया वो ये था कि जो मुलाजमीन अगर नॉन टेक्निकल हैं या ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत जो है बाहर से लाने की नहीं होती है, 100% उनकी भर्तियाँ, उनकी जो है तैनाती जो है वो डेरा बुगटी से, ज़िला डेरा बुगटी से होगी। तीसरी बात जनाब वाला ये था कि जो सुई के इर्द गिर्द जो डेरा बुगटी ज़िले में जितने भी घरेलू अफराद हैं या जो रिहायशी हैं उनको मुफ्त गैस फराहम कर दी जाएगी। इसके अलावा CSR की मद में जो है वहाँ पर आला तालीमी इदारे बनाए जाएंगे, वो यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी। इसके अलावा CSR की मद में स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे ताकि डेरा बुगटीज़ में जुड़ने वाला जो महरूमी का जो लावा था
جس نے پورے بلوچستان کو گھیر لیا. تو جناب والا میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جناب اسپیکر آپ کی توجہ اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک رولنگ کم از کم یہ دے دیں کہ جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے اس کے حکومت بلوچستان کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اربوں روپے کا ہمارا مقروض ہے, اس کی ایکسٹینشن بھی ابھی رہتی ہے, وہ ہم نے اس کو ابھی تک نہیں کیا یا نہیں دیا, وہ ایسے ہی گیس نکال رہا ہے, بہت سی وائلیشنز ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہیں ایک پابندی آپ پی پی ایل کے اعلیٰ حکام کو بلوچستان اسمبلی میں بلائیں, ڈیرہ بگٹی کے نمائندوں کو بلائیں, ڈیرہ بگٹی کے ان نوجوانوں کو جو ہڑتال پہ ہیں, جو اس وقت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ہڑتال کرتے ہوئے, احتجاج کرتے ہوئے, ان کو یہاں پر بلائیں, اور جو اس اسمبلی کے اندر کچھ اراکین ہیں جو اس متعلق اگر بات کرنا چاہیں گے بولیں گے, ان کو بلائیں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. یہ بلوچستان کے ماتھے پر داغ ہے, ایک صوبے سے ہم اتنا گیس نکال کے ان کو دے رہے ہیں, اس کے بدلے ملازمت بھی ہمیں نہیں دیتے. یعنی آپ کا وسیلہ, آپ کا خزانہ لیے جایا جا رہا ہے. اسی لیے تو لوگ ریکودک کی مخالفت کرتے ہیں, اسی لیے تو لوگ سندک کی مخالفت کرتے ہیں, اسی لیے تو لوگ گوادر پورٹ کی مخالفت کرتے ہیں کہ جب آپ ڈیرہ بگٹی کے پی پی ایل کے جب ختم ہونے والے ہمارے اب ذخائر ہیں ان پہ آپ ہمیں انصاف فراہم نہیں کر سکتے, آپ اس میں سلوک نہیں کر سکتے, آپ مساوات کا جو ہے مظاہرہ نہیں کرتے, تو آپ ہمارے بڑے بڑے سونے اور چاندی کے تانبے کے ذخائر پہ کیسے کریں گے؟ تو جناب والا ڈیرہ بگٹی کے مکین, وہاں کے شہری ہماری توجہ کا منتظر ہیں. لہٰذا آپ اس سلسلے میں تکلیف کر کے ایک اچھی سی رولنگ دے دیں تاکہ پی پی ایل اس سلسلے میں اپنی تمام تر تفصیلات ملازمین کے آپ کو یہاں پر پہنچا دے. شکریہ.